वंदे मातरम सभी दोस्तों को। तो आज हम बात करते हैं जो हमारी जो प्रीपोजिशन की जो कड़ी चल रही है, हमारी सीरीज चल रही है, उसी पर हम बात कर रहे हैं आज। अबाउ और अपॉन का प्रयोग कहाँ कब कैसे किया जाता है, कोई डाउट नहीं बचेगा एक बार देखने के बाद। आप देखिए इधर अबाउ का मतलब क्या होता है, ऊपर। अपॉन का मतलब क्या होता है के ऊपर। एक और वर्ड आपको भी हम सिखाने वाले साथ में, अवर। अवर का मतलब दोस्तों क्या होता है, ऊपर। तीनों का जो अर्थ निकल के आ रहा है ऊपर होता है, लेकिन कब कहा कैसे यूज करना है ये बात मायने रखती है आप लोगों की। देखो आप ध्यान दीजिएगा, अगर जब वस्तु क्या हो ऊपर हो, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि दिख जाए आपको आराम से। अब आओ ऊपर, जब वस्तु ऊपर हो किंतु नीचे वाली वस्तु को स्पर्श नहीं कर रही हो। ऊपर मतलब यानी कि आपके छत के ऊपर आपके सिर पर पड़ी हुई हो, वस्तु ऊपर तो हो, लेकिन कंडीशन क्या बताई गई है, क्या गई बताई गई है कि वस्तु एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हो। ऑन का मतलब भी आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है, ऑन का मतलब क्या है, पर या ऊपर। अब बताओ यहाँ पर ऑन पर तो क्या होती है, वस्तु स्पर्श करती है, क्या करती है, स्पर्श करती है, लेकिन यहाँ वस्तु एक दूसरे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए, जो वस्तु ऊपर हो किंतु नीचे वाली वस्तु को स्पर्श नहीं कर रही हो, तो देखो यहाँ पर देयर इज अ फैन, ये बोलो पंखा बोलो क्या है, ऑन माई चेयर के बोलो क्या, अबाउ माई चेयर। ऑन होता तो चेयर पर पड़ा होता हो, लेकिन चेयर के भी क्या है, ऊपर है, तो कंडीशन बोलो क्या आएगी। अब वहां पर बोलो हम क्या कर देंगे, अबाउ का हम प्रयोग वहां पर कर देंगे। कारण क्या है, क्योंकि बोलो क्या है, अबाउ माई चेयर। कारण क्या है, क्योंकि वस्तु ऊपर तो है, लेकिन एक दूसरे की सतह जो है वो स्पर्श नहीं कर रही है। जब एक दूसरे की सतह स्पर्श नहीं करे, तो आपको ऐसी कंडीशन में जो वहां पे क्या लगा देना है, आपको अबाउ का प्रयोग कर देना है। लेकिन यदि स्पर्श करे तो बोलो आपको वहां एज क्या करना है, ऑन का प्रयोग यहाँ पर आपको करना है। अभी हम बात करें, अभी आपका केवल कंप्लीट क्या हुआ है, अबाउ हुआ है। अपॉन के बारे में बात करते हैं कि अपॉन जो है इसका यूज कहां कब कैसे किया जाएगा। देखो बात क्या है, ये ठीक आपको मैं दिखा देता हूं। ये डायरेक्ट ये ऑन का अपोजिट है। किसका अपोजिट है, ऑन का अपोजिट है। देखो इसका मतलब क्या है, के ऊपर, लेकिन जब वस्तु वहां पर क्या होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए। हमने जब ऑन का प्रयोग पढ़ा था तो वहां हमने देखा था कि वस्तु क्या होनी चाहिए, हमारी है स्थिर होनी चाहिए। यदि आपने अभी तक ऑन की जो ये प्रिपरेशन है, इसके यदि आपने और प्रयोग नहीं पढ़े, इन पढ़ा दिया, इनटू पढ़ा दिया, ऑन, अब हम पढ़ रहे हैं अपॉन और अबाउ पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों ने दिए जो पिछले वीडियो नहीं देखे, तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर एक बार देख लेना, ताकि आपको सभी डाउट क्लियर हो जाए। मैंने उस सीरीज में आपको आर्टिकल कंप्लीट पूरे 5 क्लास में, आर्टिकल नाउन की 2 क्लास ले रखी है, और हम चल रहे हैं किसके ऊपर, प्रीपोजिशन के ऊपर। तो कंप्लीट प्रीपोजिशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, इससे पूरी ग्रामर आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। तो देखिए ऑन का अर्थ तो क्या करेंगे, पर या ऊपर के लिए, लेकिन वस्तु वहां पर क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। और यहाँ पर ही बोले क्या होनी चाहिए, अपॉन के लिए गतिशील होनी चाहिए, क्रिया करनी चाहिए, वो काम कर रही हो। देखो यह इनटू के जैसा, ये बिल्कुल कैसे इन और इनटू था अपना पढ़ता हूं वैसे ही। इसमें गति क्या होना चाहिए, मोशन, गति हो, तथा स्थान परिवर्तन क्या होना चाहिए, स्थान या परिवर्तन उसका पाया जाना चाहिए। आप इधर देखिए, ए रेट, एक चूहा, जंपेट ऑन ए टेबल, के बोलो क्या हो जाएगा, ऑन अपॉन या। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं ऑन लगा देता, क्योंकि देखो क्या है, जब कुआ जंप कहा कूदा उसने, टेबल के ऊपर कूदा, सतह स्पर्श कर रही है, क्या कर रही है, स्थिर है, बताओ। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, वो स्थिर नहीं है, वो क्या है, गतिशील है। क्या है, जब देखो जंप ने कहता है कूदा, जंप ने कूदा, जब वो कूद रहा है तो उसने अपनी जगह चेंज करके वो उसके ऊपर गया। सतह तो स्पर्श कर रही है, लेकिन समस्या क्या है, वो एक दूसरे को सतह स्पर्श कर रही है, लेकिन वो जो स्थिर नहीं था, जब वो उसके ऊपर पहले से नहीं था, तो बोलो यहाँ पर क्या है, जब क्या हो, जब गति हो, जब क्या हो जाए, गति हो जाए, वहां आपको ऑन नहीं, आपको वहां पर यूज क्या करना है, आपको वहां पर अपॉन का यूज करना है। ओके, ऑन का प्रयोग आपको कब करना है, ऑन का प्रयोग कब करोगे, जब वो वस्तु बैठी हो। ए रेट इज सिटिंग, ए रेट इज सिटिंग, फिर मैं बोल देता कि ऑन ए टेबल, एक चूहा कहां बैठा हुआ है, टेबल के ऊपर बैठा हुआ है। तो जब बात आपको समझ में आ गई होगी, जब वस्तु स्थिर हो तो क्या लगेगा, वस्तु स्थिर हो तो ऑन लगेगा। जब वस्तु क्या हो,
गतिशील हो तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा अपॉन का यूज होगा। अभी हम बात करें इसी के ऊपर, जो ऊपर वाला टॉपिक चल रहा है हमारा, अभी हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा टॉपिक इसमें दे रखा है, अवर का प्रयोग। क्या है? अवर का प्रयोग। अवर का मतलब भी देखो क्या होता है, ऊपर। क्या होता है? ऊपर ही होता है। अवर का मतलब भी क्या है? ऊपर। लेकिन इसका जो प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं? ढकने के लिए। किसके लिए करते हैं? आप किसी चीज को ढक रहे हो, ऊपर से ढक रहे हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं? अवर का प्रयोग वहां पर करते हैं। देखिए आप लोग इधर, संपूर्ण चीज को ढकने, कवर करने अथवा शामिल करने के लिए हम वहां पे क्या लगा देते हैं? अवर का यूज करते हैं। पुट ए क्लॉथ द टेबल। मेहमान आए, आपकी टेबल है, आप उसके ऊपर कपड़ा बिछा रहे हो। क्या करो? कपड़ा बिछा रहे हो, उसको कवर कर रहे हो, तो बोलो वो भी क्या है? आप ढक रहे हो। तो पुट ए क्लॉथ, एक टेबल, एक कपड़ा पहना दो जिसको, टेबल को, बोलो यहाँ पे क्या जाएगा? अपॉन का यहाँ पे यूज हो जाएगा। क्या अवर का होगा बताइए आप लोग? यहाँ पे अपॉन लगाओ या ऑन लगाऊं, या मैं बताऊं आप अवर का प्रयोग करूंगा। देखो ऑन कब होगा, या आइकॉन आप लोगों को देखो क्या है? अपॉन। ये सभी वर्ड क्या है? एक जैसे ही हमारे अपॉन दो बार लिख दिया है, अपॉन वर्ड क्या लिख दिया मैंने? दो बार लिख दिया है। एक होता है आपका ऑन, अपॉन, और आपने लिखा था अभी अबाउ। क्या लिखा था? अबाउ। अब आप यहाँ पे देखिए, ये चारों का अर्थ क्या निकलता है? ऊपर। क्या निकलता है? ऊपर। लेकिन यहाँ क्या है, जब कवर कर रहे हैं तो यूज किसका होगा? अवर का। किसका हो जाएगा हमारा यूज? किसका हो जाएगा हमारा? अवर का यूज हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको सब चीजें क्या करनी है? ध्यान में रखनी है कंप्लीट, कब, किसका और कहां कैसे यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ जो यूज किसका बताओ? यहाँ पर यूज होगा अवर का। किसका? अवर का। कारण के ढकने का यूज कर रहे हैं। अब आप देखिए, अवर समाप्त हो गई, गेम ओवर हो गया। तो देखो, एज सुन एज एग्जामिनेशन आर विल गो टू अवर विलेज। बोलो यहाँ पर बोलो क्या हो रही है? समाप्त होने के लिए बोलो हम क्या लगाते हैं? एंड के लिए भी हम क्या करते हैं? अवर का यूज करते हैं। आइए देखियो, स्टॉप राइटिंग टाइम इज, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, आप लोग क्या कर दो? उसको अवर कर दो, समाप्त कर दो। आइए आप देखिए, व्हेन द शो वाज द वेंट होम। तुम जब गए तो क्या शो तो बिल्कुल ही क्या हो चुका था? बंद हो चुका था। तो व्हेन द शो वाज, जो शो जो था, शी वेंट होम, जब हम घर पे गए, शो कंप्लीट वहां पर पूरा हो गया है। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या लगाओगे? अवर का प्रयोग करते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये ऑन, अपॉन, इनटू, अबाउ का जो प्रयोग है ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो जो है हमारा अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अभी आपके जो प्रिपरेशन कुछ बचे हुए हैं हम उनको भी एक एक करके आपको इसमें वीडियो में समझाने वाले हैं। सभी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद सभी दोस्तों को। वंदे मातरम।